औरत को कंट्रोल करने के लिए उसका जिस्म जीतना काफी नहीं होता, क्योंकि जिस्म पे तो कोई भी हक जमा सकता है। पर असली मर्द वो होता है जो उसकी सोच में घुस जाए, उसके दिमाग के उस हिस्से में जहां वो खुद भी अकेली होती है। औरत तब तक बेकाबू नहीं होती जब तक उसका माइंड सरेंडर ना करे, और माइंड तभी सरेंडर करता है जब सामने कोई ऐसा मर्द हो जो प्रिडिक्टेबल ना हो, जो उसे समझ तो ले लेकिन कभी खुद को खोल कर ना रखे। एक ऐसा मर्द जो उसे कोई लेबल ना दे, ना बेहतर ना बुरी, बस ऑब्जर्व करे, और उसकी आंखों में ऐसा ठहराव हो जो उसके अंदर के तूफान को भी खामोश कर दे। वो औरतें जो हर किसी को टेस्ट करती हैं, जो हर किसी से मैनिपुलेट करवा लेती हैं, वो भी उस मर्द के आगे कंफ्यूज हो जाती हैं जो खुद को प्रूव नहीं करता, बस खुद को कंट्रोल करता है। तो चलो जानते हैं वो 5 तरीके जिनसे एक मर्द औरत को बिना छुए उसके दिमाग में अपना इंपैक्ट छोड़ देता है, और वो खुद भी नहीं समझ पाती कि उसे आखिर खिंचाव हो क्यों रहा है। नंबर 1, साफ साफ कहे, हर चीज एक्सप्लेन करे, हर मूड को समझे और हर बात में इमोशनल सपोर्ट दे। लेकिन असलियत यह है कि जब उसे वो सब मिल जाता है तो उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे मरने लगता है। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी अट्रैक्शन को खत्म कर देती है। एक प्रेडिक्टेबल मर्द आरामदायक हो सकता है लेकिन दिलचस्प नहीं होता, और औरत की सबसे प्राइमल अट्रैक्शन किसी ऐसे मर्द से होती है जिसे वो पूरी तरह डिकोड ना कर पाए। इसलिए अगर आप हर टेक्स्ट का तुरंत जवाब दे रहे हो, हर बात पर जस्टिफिकेशन दे रहे हो, हर मूड स्विंग पर उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो, तो आप उसके लिए मर्द नहीं, बस एक इमोशनल पिलो बन रहे हो। औरत का माइंड टेंशन में पलता है, क्या वो मुझे चाहता है या नहीं, उसकी खामोशी का मतलब क्या है, वो तो बात कर रहा था, अचानक डिसअपीयर क्यों हो गया। ये जो अनआंसर्ड सवाल होते हैं, यही उसके दिमाग में लूप बनाते हैं। वो सोचती है कि क्लोजर चाहिए, लेकिन क्लोजर मिलते ही क्यूरियोसिटी मर जाती है। इसलिए उसे क्लोजर मत दो, उसे मिरर दो जिसमें वो खुद को एनालाइज करे। कभी उसको पूरा टाइम दो, कभी खुद में खो जाओ, कभी उसकी तारीफ करो, कभी हल्की दूरी बनाओ। उसे लगे ये आदमी मेरे लिए है पर पूरी तरह मेरा नहीं है। यही साइकोलॉजिकल एम्बिग्विटी उसे खींचती है। वो कहेगी कि उसे कंसिस्टेंसी चाहिए, पर सच्चाई यह है कि उसे थ्रिल चाहिए, एक थ्रिल जो उसकी माइंड गेम से ऊपर हो। और वो थ्रिल सिर्फ उस मर्द में होता है जो खुद की पेस पर चलता है, न ज्यादा दिखाता है, न जल्दी झुकता है। प्रिडिक्टेबल मर्द अट्रैक्शन के पहले पड़ाव में ही मर जाता है। एम्बिग्विटी वाला मर्द औरत के दिमाग में घर बना लेता है। नंबर 2, अटेंशन मत दो, प्रेजेंस दो। एक कमजोर लड़का औरत को अपनी वैल्यू दिखाने के लिए उसे लगातार अटेंशन देता है, हर पोस्ट पर रिएक्शन, हर बात पर रिप्लाई, हर मूड पर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन असली मर्द कभी अटेंशन नहीं देता, वो सिर्फ प्रेजेंस से ही उसके अंदर तूफान खड़ा कर देता है। जब तुम किसी भी जगह पर एंटर करते हो तो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की नहीं होती कि तुम क्या बोल रहे हो, बल्कि इस बात की होती है कि तुम्हारा वहां होना क्या इंपैक्ट छोड़ रहा है। औरत को अटेंशन की आदत होती है, लेकिन जब उसे कोई ऐसा मर्द मिल जाता है जो उसे इग्नोर नहीं करता मगर ओवर वैल्यू भी नहीं करता, तब वो कंफ्यूज होती है, और यहीं से अट्रैक्शन शुरू होती है। तुम्हारी आंखें डोलती नहीं, टिकती हैं। तुम्हारा चेहरा रिएक्शन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से भरा होता है। तुम्हारे जेस्चर्स दिखावे के नहीं, डेप्थ वाले होते हैं। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज हर किसी को यह महसूस करवा देती है कि तुम वहां फिट इन करने नहीं, स्टैंड आउट करने आए हो। एक असली मर्द की साइलेंस भी डायलॉग बन जाती है। जब तुम सामने होते हो तो लड़की को यह समझ आ जाता है कि वो अब अटेंशन मांगने वाले लड़कों में नहीं, एक ऐसे मर्द के सामने खड़ी है जो खुद ही एक फ्रेम है। प्रेजेंस वो चीज है जो बिना कुछ कहे औरत के अंदर इनसिक्योरिटी और क्यूरियोसिटी दोनों जगा देती है। वो सोचती है ये आखिर किस दुनिया से आया है, ये मुझे नोटिस क्यों नहीं कर रहा, और वहीं से वो कोशिश करने लगती है खुद को प्रूव करने की, कनेक्ट करने की। याद रखो, अटेंशन और भी बहुत लोग देंगे, लेकिन प्रेजेंस सिर्फ वो मर्द देता है जो खुद से भरा हुआ होता है, जो खाली नहीं है, जो वैलिडेशन की भीख नहीं मांगता, जो जब खड़ा हो तो लोग उसे देखकर खड़े हो जाएं। प्रेजेंस वो आर्ट है जो औरत को फील करवा देता है कि वो अब किसी नॉर्मल इंसान के सामने नहीं है, बल्कि एक ऐसी मैस्कुलिन एनर्जी के सामने है जो हर चीज को कंट्रोल कर सकती है, इंक्लूडिंग हर। नंबर 3, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करो, मास्टर बनो, स्लेव नहीं। जब भी कोई मर्द किसी औरत को देखकर ही अपने होश खो देता है तो समझ लो वो अपनी मैस्कुलिनिटी का रिमोट खुद उस लड़की के हाथ में दे चुका है। ऐसा मर्द उसकी आंखों में देखते ही मेल्ट हो जाता है, उसकी अदाओं में उलझ जाता है, और वहीं से उसकी डोमिनेंस खत्म हो जाती है। लेकिन एक असली मर्द वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करना जानता है। वो जानता है कि औरत का सबसे बड़ा टेस्ट यही है, क्या तुम उसकी बॉडी को देखकर खुद को खो दोगे या खुद में और गहरे उतरोगे। जिस मर्द को हर लड़की देखकर अपने ऊपर काबू नहीं रहता, वो लड़की की फैंटेसी नहीं, उसकी बोर्डम बन जाता है, क्योंकि उसे जल्दी समझ आ जाता है इसका माइंड वीक है, इसे बस जिस्म चाहिए। लेकिन जो मर्द अपनी लस्ट को चैनल करता है वो एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है। वो जब किसी लड़की से बात करता है तो उसकी निगाहों में भूख नहीं, फोकस होता है, उसकी वाइब में बेगिंग नहीं, बैलेंस होता है। औरत को उसकी आईज फील करवाती हैं, मैं तुझमें इंटरेस्टेड हूं लेकिन डिपेंडेंट नहीं, मैं तुझे चाहता हूं
लेकिन जरूरत नहीं समझता। औरत ऐसे मर्द को भूल नहीं पाती क्योंकि वो उसको चेज नहीं करता, वो खुद को इतना पावरफुल बनाता है कि वो उसे चेज करने पर मजबूर हो जाती है। सेक्सुअल मास्टरी का मतलब है तुम्हारे अंदर आग है लेकिन तुम उसे जला नहीं रहे। तुम्हारी वॉइस में काल्मनेस है लेकिन उस काल्मनेस के नीचे एक बीस्ट बंद है। ऐसा मर्द बिना टच किए औरत के जिस्म के अंदर थरथराहट पैदा कर सकता है क्योंकि उसकी एनर्जी पैसिव नहीं होती, पेनिट्रेटिंग होती है। वो जब देखता है तो औरत को लगता है जैसे वो उसे उतार कर पढ़ रहा हो। याद रखो, जो मर्द खुद लस्ट का गुलाम है वो हर बार औरत के सामने हार जाएगा, लेकिन जो मर्द अपनी सेक्सुअल एनर्जी को मास्टर कर लेता है वो सिर्फ एक लड़की को नहीं अपनी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। नंबर 4, वैलिडेट मत करो, चैलेंज करो। तारीफ हर कोई करता है, उसके चेहरे की, उसके जिस्म की, उसके स्टाइल की, लेकिन जब हर मर्द एक ही लैंग्वेज बोल रहा हो तो जो मर्द उसके सामने खामोश रहे या उसे मिरर दिखा दे वो उसके दिमाग में चुपचाप घर कर जाता है। औरत वैलिडेशन से नहीं जुड़ती, वो चैलेंज से बनती है। उसके अंदर ये अर्ज होती है कि वो खुद को साबित करे, लेकिन वो अर्ज तभी जगती है जब सामने वाला मर्द उसे आसानी से एक्सेप्ट ना करे। तुम अगर हर बार तुम बहुत सुंदर हो, तुम सबसे अलग हो बोलते रहोगे तो वो तुम्हें भी बाकी लड़कों की भीड़ में डाल देगी। लेकिन अगर तुम कह दो तुम अट्रैक्टिव तो हो पर अभी तक मैंने कोई रीजन नहीं देखा जिससे मैं इंप्रेस्ड हो जाऊं, तो वही लाइन उसे अंदर तक हिला देती है। वो सोचेगी इसने ऐसा कैसे कह दिया, और वहीं से शुरू होगा उसका मेंटल ऑब्सेशन। चैलेंज का मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं है, चैलेंज का मतलब है उसे सिग्नल देना कि उसके लुक्स काफी नहीं है। उसे अर्न करना होगा वो स्पेस जो तुम्हारी लाइफ में है। जो मर्द लड़की को खुद तक एक्सेस फ्री में दे देता है वो अपनी रिस्पेक्ट खो देता है, लेकिन जो मर्द बाउंड्रीज रखता है, जो उसे इमोशनली पुश करता है, जो उसे रिफ्लेक्ट करवाता है कि उसका एटीट्यूड भी कभी चाइल्डिश लगता है, उसे लड़की सिर्फ पसंद नहीं करती, वो उसके अप्रूवल के लिए फाइट करने लगती है। तू उसे फील करवा कि वो कितनी भी क्लासी हो, तेरे लिए वो तब तक ऑर्डिनरी है जब तक उसका माइंडसेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी ना हो। औरतों को वो मर्द हिप्नोटाइज करता है जो उन्हें मिरर दिखाए, क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें सिर पर बैठाया है पर कोई उन्हें सही डायरेक्शन नहीं दिखाता। जब तुम ये कर पाते हो तो तू उसके दिमाग में एक पजल बन जाता है जिसे वो सुलझाने में अपनी पूरी एनर्जी झोंक देती है। याद रखो, वैलिडेशन उसे मोमेंटरीली खुश करता है पर चैलेंज उसे परमानेंटली तुम्हारा बना देता है। नंबर 5, इमोशंस मत दो, डायरेक्शन दो। औरतें कहती हैं हमें समझने वाला चाहिए, लेकिन वो टिकती हैं उस मर्द पर जो उन्हें खुद से ज्यादा समझदार लगे। जब तू हर बात पर रोता है, हर दर्द को डिस्प्ले करता है या उसके सामने खुद को टूटा हुआ दिखाता है, वो तुझे फील जरूर करेगी मगर रिस्पेक्ट करना बंद कर देगी। इमोशनल होना गुनाह नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड इमोशन एक सिग्नल है कि तुम खुद ही अपनी लाइफ में एंकर नहीं हो, और जो खुद ही तैर रहा है वो किसी और को किनारे क्या देगा। औरत को वो मर्द चाहिए जो उसकी इमोशनल वेव्स को अब्सॉर्ब कर ले, ना कि खुद उन लहरों में बहने लगे। जब वो कंफ्यूज्ड हो, ओवरथिंकिंग में फंसी हो, तब तुम अगर उससे भी ज्यादा कंफ्यूज दिखोगे तो वो तुमसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर तुम उसकी बात सुनकर पैनिक नहीं करते बल्कि काल्म रहते हो तो तुम उसकी लाइफ में एक कंपस बन जाते हो। औरतों को सेफ्टी चाहिए पर वो सेफ्टी फीलिंग्स में नहीं, डिसीजंस में होती है। वो क्राई करने वाला पार्टनर नहीं चाहती, वो उस इंसान की तरफ खींचती है जो केओस में उसे हैंडल कर ले। याद रखो, जो मर्द अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख सकता वो औरत के इमोशंस को कभी बैलेंस नहीं कर सकता। और जब तुम खुद को उसकी फीलिंग्स के ऊपर रखते हो तब वो तुम्हें किसी लवर की तरह नहीं, किसी जरूरत की तरह देखती है। औरत को जीता नहीं जाता, उसे ये महसूस कराया जाता है कि उसका असली मर्द वो है जो हर उस ताकत को काबू में रखता है जिससे दुनिया के बाकी मर्द गुलाम बने रहते हैं। लस्ट, इमोशन और नीड। जो मर्द अपनी निगाह, अपनी जुबान और अपनी डायरेक्शन पर मालिक बना रहे वो ही असल में औरत के दिल पर हकदार होता है, क्योंकि जब आप खुद को कंट्रोल कर लेते हो तो आपकी प्रेजेंस ही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। वो तब हारती है मगर खुशी से, क्योंकि उसे लगता है अगर मैं इसे पा गई तो मैं खुद को पा गई। और यही है असली खेल, जहां औरत हारने को तरसती है सिर्फ इसीलिए क्योंकि सामने मर्द खड़ा है, न कि कोई इमोशनल भिखारी। अगर ये 5 तरीके आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही ह्यूमन साइकोलॉजी से भरी अगली वीडियो में।